नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th हिंदी में पाठ नंबर 11 चावल की रोटियां। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। और ये जो पाठ है चावल की रोटियां, ये असल में नाटक के रूप में लिखा है। नाटक मतलब कि ये हमारा एक मंच के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब निभाया जाता है। और उस नाटक में कई सारे पात्र होते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ में लिखा है पात्र परिचय। पात्र यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। जैसे कि सबसे पहले है कोको, 8 साल का एक ब्रह्मी लड़का, कुछ मोटा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कोको है ये 8 साल का एक ब्रह्मी लड़का है और ये थोड़ा मोटा है। फिर है नीनी, 9 साल का ब्रह्मी लड़का, कोको का दोस्त। अब अगला पात्र है नीनी, जो कि कोको का दोस्त है और 9 साल का ये ब्रह्मी लड़का है। फिर है तिनसु, 8 साल का ब्रह्मी लड़का, कोको का दोस्त। उसके बाद में है तिनसु, ये 8 साल का ब्रह्मी लड़का है और ये भी कोको का दोस्त है। फिर है मीमी, 7 साल की ब्रह्मी लड़की, कोको की दोस्त। और ये जो लड़की है मीमी, ये 7 साल की एक ब्रह्मी लड़की है और ये भी कोको की दोस्त है। और आखिरी में है उबातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक। मतलब ये है कि ये एक दुकान का प्रबंधक है। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। और इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति, मतलब ये जो पात्र है उबातुन, इसका जो भी बच्चा अभिनय है वो चश्मा और लंबी मूछें लगाकर कर सकता है। तो अब सबसे पहले स्टेज, मतलब कि सीन क्या चल रहा है वो हमारा यहाँ पे दिया है। तो सीन ये है कि एक सादा कमरा है, दीवार पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों की चहचहाने के साथ पर्दा उठता है, मतलब यह है कि चूचू चूचू पंछियों के चहचहाने की आवाज आती है और पर्दा उठ जाता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेता है, अपने को सीधा करता है। मतलब ये पूरा सीन है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही सादा सा कमरा है जिसकी दीवार पर बांस की चटाई है, दीवार के सहारे ही एक अलमारी है और उस अलमारी के ऊपर रेडियो, चाय की केतली और कुछ कफ और साथ ही में एक गुलाबी रंग का फूलदान रखा हुआ है। ठीक है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कमरे के बीच में जो जमीन है, जो फर्श है, उस पे एक चटाई बिछी है और चटाई पे कम ऊंचाई वाला एक गोल मेज रखी हुई है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पीछे की ओर तो दूसरा दरवाजा किनारे की ओर खुलता है। और साथ ही में इस सीन में कई सारे पंछियों की आवाज आ रही है, मतलब चहचहाने की आवाज आ रही है, मुर्गा कुकरू कर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं पे प्रार्थना की घंटियां बजने की आवाज आ रही हैं। और फिर पर्दा खुलता है और पर्दा खुलने पे जो कोको, हमारे इस कहानी का एक पात्र है, वो आता है जमाई लेते हुए, अपने आप को सीधा करते हुए। ठीक। अब इसके बाद में हमारे पात्र और पात्रों के बीच की बातचीत नीचे दे रखी है। कोको, माता पिता धान लगाने खेत में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। हूँ ऊ देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। तो ये एक डायलॉग है कोको का। कोको पहले तो ये कह रहा है कि मेरे जो माता पिता हैं वो खेत में गए हैं धान लगाने के लिए और माँ अब शाम का खाना, मतलब रात का जो खाना है, वो बनाने के लिए
लौटेगी तब तक मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूं कि नाश्ते में माँ ने मेरे लिए क्या बनाया है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। अब इसके बाद में फिर से कोको का डायलॉग। तो कोको कह रहा है, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, अब फिर से कोको का डायलॉग है। वो कह रहा है, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। मतलब यह है कि कोको एक रोटी उठा के खाने ही वाला था कि कोई दरवाजे पे दस्तक, यानी कि कोई दरवाजा खटखटाता है। नीनी, अब जो दूसरा पात्र है कोको का दोस्त नीनी, वो आता है। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। अब कोको कह रहा है कि कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं नीनी हूं। कोको, अब फिर से कोको का डायलॉग है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ निन्नी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूं। निन्नी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, अब फिर से कोको का डायलॉग है, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊं। अब कोको ये सोच रहा है कि इनको मैं कहाँ छुपाऊं। तो वो रेडियो की तरफ देखकर और कहता है कि मैं तस्तरी, यानी मैं इस थाली को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा, जोर से, अभी आता हूं। और उसके बाद में जोर से चिल्लाता है कि निन्नी जरा रुको, मैं अभी आ रहा हूं। कोको, आओ निन्नी। अब दरवाजा खोल के कोको कह रहा है, आओ निन्नी, अंदर आ जाओ। और ये कहते ही निन्नी अंदर आ जाता है। निन्नी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। निन्नी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर पे भी तो रेडियो है। निन्नी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। निन्नी गोल मेज के पास बैठ जाता है। मतलब इस पूरे का ये है कि कोको पूछता है निन्नी से कि निन्नी पूछता है कोको से कि तुमको दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लग गया। तो कोको कहता है कि मैंने असल में अभी अभी नाश्ता किया है और मैं मुंह धो रहा था, जिसमें मुझे समय लग गया। निन्नी कहता है कि अब इसके बाद में कोको पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, मतलब क्यों आए हो। तो निन्नी कहता है कि तुम ये मत कहना कि अब तुम भूल गए हो, याद नहीं, रेडियो पे परीक्षा के बारे में कुछ खास चीज बताने वाले हैं, उसके लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। तो ये सुन के कोको कहता है कि तुम्हारे घर पे भी तो रेडियो है। तो निन्नी अब जवाब देता है कि वो जो मेरे घर पे रेडियो है वो खराब हो चुका है, इसीलिए सोचा तुम्हारे घर पे आके सुन लूं। निन्नी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि आराम से लेटे लेटे सुन सकें। निन्नी ये कहता है कि कोको एक काम करो, रेडियो को उठा के यहीं ले आओ ताकि हम लोग आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, निन्नी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको ये सुन के कह रहा है कि निन्नी, हमारा जो रेडियो है ना, उसमें भी कुछ गड़बड़ी आ गई है। निन्नी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। निन्नी अलमारी की तरफ जाने लगता है। ये कह के जो इसके बाद में जो निन्नी है वो कहता है कि आओ जरा कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है सही हो जाए। कोको, नहीं नहीं निन्नी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। निन्नी रुक जाता है। निन्नी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। कोको कहता है, अच्छा मैं तिनसु के घर नहीं जाऊंगा, चलो बाद में मिलते हैं। निन्नी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेता है, मतलब गहरी सांस लेते लेते बोलता है, बाल बाल बच्चे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है। मतलब यह है कि कोको फिर से प्लेट को उठाता है, टेबल पे रखता है और वो एक रोटी उठा के खा ही रहा था कि फिर से उसको दरवाजे पे दस्तक, यानी कि किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कोको तस्तरी नीचे रखकर, मतलब जो कोको है प्लेट नीचे रखकर, अब वो सोच रहा है, जाने अब कौन नाटक का। मिमी, अब इसके बाद में जो नया पात्र आया है वो है मिमी। मिमी फिर से चिल्ला रहा है, मतलब जो मिमी है वो भी चिल्ला के कह रही है कि कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। कोको, बाप रे, या तो मिमी है
उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छुपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, मतलब जो मिमी है वो फिर से दरवाजा खटखटाते हुए बोल रही है, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं कहाँ छिपाऊं? अब कोको सोच रहा है कि भैया कहाँ छिपाया जाए इसको। कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कमरे के चारों तरफ देखता है, देखने लग जाता है। उसकी नजर पड़ती है एक गुलाबी रंग के फूलदान पे। कोको सोचता है कि इस फूलदान के अंदर ही छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मतलब यह है कि कोको फूलदान में अपनी थाली छिपाने के बाद में दरवाजा खोलता है और जो मिमी है वो कागज के बंडल में कुछ लपेटे हुए कमरे के अंदर आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मिमी अब कोको से कह रही है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैं सब खा गया, मतलब मैंने सब खा ली। अब मिमी कह रही है एक भी नहीं बची। कोको कह रहा है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा कि तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होएगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वहां उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रख देती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेर कर स्वागत, मतलब जो कोको है वो पापड़ देख के अपने ओंठों पे जीभ को फेर रहा है और मन ही मन सोच रहा है, मैंने बड़ी गलती की जो बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाती है। क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मतलब क्या इनको खाने के लिए इनके साथ में चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको स्वागत, मतलब कोको फिर से मन ही मन सोच रहा है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? मतलब जो मिमी है वो पापड़ खाते हुए कह रही है कि अरे ये कैसी आवाज है, उसको गुड़गुड़ की आवाज सुनाई दे गई। कोको, आवाज? कैसी आवाज? ये सुनकर कोको कह रहा है कि आवाज? कैसी आवाज भाई? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज करता है। दरवाजे पे दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूं तिनसु। अब देखिए इस कहानी में जो तिनसु है उसका आगमन हो गया है, मतलब तिनसु जो हमारा मंच है उस पर आता है। कोको उठने लगता है। अब तिनसु की आवाज सुन के जो कोको है वो उठने लग जाता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो। अब मिमी कह रही कि तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। मतलब ये कि मिमी दरवाजा खोलती है और तिनसु गेंदे के फूल का एक गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। मतलब तिनसु मिमी को देख के कहता है कि आहा, मिमी भी यहीं पर है। मिमी कहती है कि आओ तिनसु, अंदर आओ। तिनसु मेज के पास जाकर हेलो कोको, मतलब जो तिनसु है वो मेज के पास जाता है
और जाने के बाद में कोको को देखकर कहता है, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और वो कोको से आके कह रहा है कि क्या हुआ कोको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कोको कह रहा है, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। इसके बाद में मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी तिनसु से, मतलब जो मिमी है वो तिनसु से कहती है, वह ठीक है, मतलब अब कोको के लिए वो कह रही है कि कोको की तबीयत सही है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। बस कोको ने नाश्ते में चावल की रोटी कुछ ज्यादा ही खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। जो तिनसु है वो केले के पापड़ों की तरफ देखते हुए बोलता है, आहा यानी अरे वाह केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। मतलब मिमी ये कहती है कि मैं कोको के लिए भी लेके आई थी, लेकिन अब कोको का पेट भरा हुआ है, तो एक काम करो, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद कर दो। तिनसु, निकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठा के खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, मिमी मतलब कप देते हुए बोलती है, या लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वागत। अब जो कोको है वो मन ही मन सोच रहा है, तुम्हारी खुशकिस्मती लेकिन मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा पापड़ उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। मिमी जो है तिनसु से कहती है कि ये लो तिनसु, एक और पापड़ खा लो। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मतलब तिनसु कह रहा है कि नहीं भैया, मेरे लिए तो एक ही बहुत है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं ले लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। मिमी कहती है कि एक काम करो, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लूंगी, बचा एक वो हम लोग कोको के लिए छोड़ देंगे और कोको वो शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूं। अब तिनसु कह रहा है कि ठीक है, तुम इतना जोर डाल के कह रही हो तो चलो मैं ले लेता हूं। कोको स्वागत। मतलब कोको फिर से मन में सोच रहा है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। तिनसु, यह आवाज कैसी है? अब तिनसु को भी कोको के पेट गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, तो वो भी तिनसु है वो भी कह रहा है कि ये कैसी आवाज है। ये सुन के मिमी जवाब देती है, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वह यह आवाज करता रहता है। तिनसु, ऐसा लगता है किसी के पेट में भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने यह फूल उसी फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है उसे। मतलब तिनसु ये कहता है कि अरे ये तो मैं भूल ही गया, मेरी माँ ने तिनसु की माँ को, अरे तिनसु कह रहा हूँ, कोको की माँ को कल फूलदान खरीदते हुए देखा था, तो मेरी माँ ने ये फूल दिए हैं और कहा है कि जाओ जाके जो फूलदान है उसमें जाके ये फूल लगाया हो। अब इसके लिए जो तिनसु है इधर उधर देखने लग जाता है। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वहां रखा फूलदान अलमारी पर। अलमारी के ऊपर उसको फूलदान दिखता है और तिनसु कहता है कि वो रखा फूलदान अलमारी के ऊपर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। मिमी ही कहती कि लाओ तुम मुझे दे दो, मैं इसको फूलदान में रखाऊंगी। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। मतलब यह है कि तिनसु मिमी को फूल दे देता है और मिमी उठने लगती है। कोको ये देख के कोको कहता है, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको कहता है, ये फूल, मेरी माँ को इन फूलों से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेता है, मतलब मन ही मन चैन की सांस ले रहा है और कह रहा है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पे दस्तक। अब एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। कोको फिर पूछता है, कौन? अब उबातुन की एंट्री हुई है, मतलब जो उबातुन है उनका आगमन हुआ है मंच पर। उबातुन दुकानदार है, याद रखना, मैं हूं दुकान का मैनेजर उबातुन। मतलब आवाज आती है कि ये मैं हूं दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से कहती है,
कि तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। जोर से अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। मतलब यह है कि मिमी कोको से कहती कि कोको तुम बैठे रहो, मैं जाके खोल देती हूँ दरवाजा। और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि अभी आ रही हूँ उबातुन चाचा। और जो उबातुन है अब वो मंच पे आता है, मतलब कि उसी जगह जहाँ पे बच्चे बैठे हैं वहां पर एक नीला फूलदान लेकर आता है उबातुन। हेलो बच्चों। उबातुन जो है वो आके कहता है कि हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखता है और फिर कहता है कि लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? उबातुन कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब उबातुन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, दे दो, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद चाय का। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसुन तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन अभी तो नहीं किया है, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यहाँ पापड़ ले सकते हो। उबातुन लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूते हुए तिनसु ये बात कहता है। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के उबातुन कहता है कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यह आवाज कैसी है? अब उबातुन को भी कोको के पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो भी पूछता है कि ये कैसी आवाज है? तो ये सुन के जो तिनसु है अब वो जवाब देता है और वो कहता है यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। मतलब उबातुन कहता है कि मुझे तो लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, नाश्ता बड़ा डटकर किया। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखा, हाँ वह रहा। अब उबातुन कहता है कि कोको तुम्हारी जो मम्मी है वो हमारी दुकान से एक फूलदान लेकर आई थी। फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है। उसकी नजर जाती है उस गुलाबी गुलदस्ते पर जिसके अंदर कोको ने खाने की थाली छिपाई हुई है। कोको क्यों? फूलदान? फूलदान का क्या करना है? अब कोको जो है वो पूछता है क्यों फूलदान का क्या करेंगे? तो उबातुन जवाब देता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसीलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिला, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुल अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नी, नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया और गुड बाय। उबातुन कोको से कहता है कि अब मुझे यकीन है अगर तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो उसको बहुत खुशी होगी। शुक्रिया मतलब थैंक यू, पापड़ के लिए थैंक यू बोलता है और फिर कहता है गुड बाय मतलब मैं चलता हूँ। मिमी और तिनसु भी कहते हैं गुड बाय चाचा और कोको कहता है गुड बाय चाचा और मन ही मन कहता है गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्ले यानी कि पूरा का पूरा नाटक। ठीक, अब इसके बाद में हमारे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ये सब देखिए, ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है, मंच और मंचन, ये आप लोग चाहो तो एक बार रीड कर लेना, बस पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ से एक तेज कह सकते हो कि जो हमें थोड़े बहुत चावल कह रहा हूँ, थोड़े बहुत हमारे प्रश्न हैं वो यहीं से आपके शुरू हो रहे हैं। जैसे कि एक चावल कई कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत में विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है, घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो और
पाओगी कि भाषा, कपड़े और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाई थी कोको के लिए। भारत के अलग अलग प्रांतों में चावल का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि कहीं पर इसका इस्तेमाल खाने के हिस्से के रूप में, तो कहीं पर इसका इस्तेमाल मीठे और नमकीन पकवानों के रूप में होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने घर में पूछना है कि चावल का क्या क्या बनता है, और यही काम आपके दोस्त भी करेंगे। और फिर स्कूल में जाके आप लोग इस चीज की तुलना करोगे, मतलब ये चीज देखोगे कि किसके घर में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से चावल का इस्तेमाल हो रहा है। और इससे आप ये भी पाओगे कि हमारे भारत में सिर्फ कपड़े भाषा ही नहीं, बल्कि जो खाने पीने का तरीका है वो भी काफी अलग अलग है। अगला प्रश्न है, अपनी तालिका में चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। मतलब ये कह रहा है कि ऊपर आपने जो लिस्ट बनाई हुई है कई सारे चावल के आइटम्स की, उसमें से किसी एक आइटम को चुनो और नीचे दिए हुए 3 पॉइंट्स के हिसाब से उसको लिखो। जैसे कि सामग्री, मतलब चावल की वो जो डिश है, वो जो पकवान है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तैयारी कैसे बनाई जाती है, और विधि विधि यानी कि बनाने का क्या तरीका होता है, ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी। अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। मतलब ये कह रहा है कि कोको की माँ और पिताजी धान धान जो चावल हम लोग खेत में बोते हैं ना, उसको हम लोग धान बोलते हैं, मतलब धान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कोको के जो माता पिता थे वो खेत में गए धान लगाने के लिए। कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाई कोको के लिए। अब कह रहे हैं कि एक ही चीज के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं, यानी अलग अलग रूप होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। नीचे कुछ ऐसी ही चीजें दी हुई हैं, आपको उनमें फर्क बताना होगा। जैसे कि चावल, चावल को हम लोग धान कहते हैं, धान खेत में लगाया जाता है, चावल खाने वाला होता है। फिर है भात, पके हुए चावल को हम लोग कहते हैं भात। फिर है मुरमुरा, चावल लैया के जो वो होता है, लड्डू होता है, उसको हम बोलते हैं मुरमुरा, ठीक है। लैया से बने हुए लड्डू को हम कहते हैं मुरमुरा। और आखिरी है हमारा चिवड़ा। चिवड़ा चिवड़ा एक तरीके से खिचड़ी खिचड़ी मान लो, उस टाइप से होती है। फिर है साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल। देखो साबुत दाल जो है वो हमारी जो पेड़ से डायरेक्ट काटी जाती है वो साबुत दाल होती है। धुली दाल हम उसको कहते हैं जो कि साफ करके खाने आने में बनाई जाती है। और छिलका दाल हमारी वो होती है जिसको कि अच्छे से टुकड़े टुकड़े करके, मतलब अच्छे से दाल को तोड़ के उसको पीस कर उसका जो छिलका है उसको छील कर तब उसको हम छिलका दाल कहते हैं, ठीक। अब है गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। तो देखो गेहूं जो है ये हमारा एक अनाज है, खेत में लगता है। दलिया गेहूं को पीस के, मतलब गेहूं को टूट के बनता है। आटा, गेहूं को जब हम बहुत अच्छे से पीस लेते हैं तो वो बन जाता है आटा। मैदा, मैदा जो हमारा मक्का होती है उससे बनता है। और सूजी यानी कि रवा, रवा भी हमारा उसी से बनता है, ठीक। अगला है इसमें के, मैं, ने, को, से। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्द का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारको की 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार से सही शब्द लिखो। मतलब ये कह रहा है कि ये पहले तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन दे दी जो कि कह रही है, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। अब कई शब्दों के नीचे, ये 3 शब्दों के नीचे रेखा खींची है, ठीक। इन शब्दों का काम क्या है, इन शब्दों का काम ये है कि ये बाकी शब्दों के साथ में संबंध दिखा रहे हैं, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ऊपर की, ने, से इसका इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही हमारा नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है, आपको उसमें भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो चलो इसको, ये मैंने आपके लिए भर दिया है, फिलहाल अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो सबसे पहले है, अनारको एक लड़की है, घर खाली जगह, तो खाली जगह पे आएगा में।
घर में लोग उसे अन्नू कहते हैं। अन्नू नाम छोटा जो है सो उससे से आएगा यहाँ पे, ठीक है। से हुकुम चलाना आसान होता है। अन्नू पानी ले आ। अन्नू धूप में मत जाना। अन्नू बाहर अंधेरा है कहीं मत जा। बारिश खाली जगह यहाँ पे आएगा में, बारिश में भीगना मत। अन्नू और कोई बाहर से यहाँ खाली जगह में घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अन्नू है। प्यार से हम इसे अन्नू कहते हैं। प्यार खाली जगह पे आएगा से, हूँ हा हा, मतलब हंसने की यहाँ पे आवाज के लिए कह रहे हैं। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ये जो पैसेज है ये खाली है, ठीक, ये मैंने नहीं भरा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप खुद से मतलब स्वयं से भर लेंगे। देखिए आप इसको भरने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसे नहीं भर पाते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं इसको भर दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।